बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि कब और कैसे सिर्फ 2 वीरवार में ही पीर बाबा हमारी गुर्बत दूर करेंगे। कैसे 2 वीरवार में ही हमारे सभी काम बनेंगे। आज की वीडियो पीर बाबा को मानने वालों के लिए ज़रूरी है। इसे पूरा ज़रूर सुनें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमें 1 महीना 5 वीरवार 10 वीरवार हो गए लेकिन हमारे काम नहीं बन रहे, हम क्या करें, कैसे करें। आज इसी के बारे में बात करेंगे। जहाँ पर हम निस्बत रखते हैं, हमारा दरबार है जहाँ पर, वहाँ पर एक बार एक व्यक्ति पहली बार दरबार पे आया और वह दरबार से कुछ दूरी पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें मैं बैठ गया। उसने किसी को नहीं बताया कि वह कौन है और किस काम के लिए आया है। वहाँ पर हमारे बाबा जी भी थे, वह गद्दी पर बैठे हुए थे। उन्होंने भी उसे हाक नहीं मारी। वो ऐसे ही आया। पूरी वीरवार रात वह दरबार पे रुका और सुबह चुपचाप अपने घर को चला गया। फिर अगले वीरवार आया और वहाँ पर ही बैठा रहा और किसी को नहीं बताया कि वह कौन है और किस काम के लिए आया। ऐसे 3 वीरवार गुजर गए। जब चौथा वीरवार हुआ तो हमारे बाबा जी गद्दी पर बैठे हुए थे। उन्होंने उसे हाक मारी कि उस कमरे में इस जगह, इस गांव से और इस नाम का एक आदमी आया हुआ है, उसको मेरे पास लेकर आओ। वह आदमी भागता हुआ बाबा जी के पास गया। उसने बाबा जी को कुछ नहीं बताया और बाबा जी ने उसको पूरी बात बता दी कि वह कौन है, उसका नाम क्या है, वह कौन से गांव से है और किस काम के लिए आया है। और बाबा जी ने उसका ऐसे ऐसे काम किए जो ज़माने में कभी हो नहीं सकते थे। आज वह आदमी अपने घर में खुशहाल है, सुखी है और बाबा जी को बहुत मानता है। उसको उस दरबार से कैसे सब कुछ मिला, कैसे उसकी गरीबी दूर हुई, कैसे उसके सभी काम बने, वह किसी से पूछकर हमारे दरबार पर आया था। और उसको उस दरबार पर यकीन था क्योंकि वह बहुत दुखी था। उसके काम नहीं हो रहे थे, घर में भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी। उसने अपने मन में सोचा हुआ था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर इस दरबार में कोई करामात है, इस दरबार पे जो फ़कीर बैठता है, अगर उसमें कोई करामात है तो वह अपने आप मेरी बात बोलेगा, अपने आप मेरे मन की बात को बूझ लेगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन उसको पीर बाबा पे विश्वास बहुत था, लगता था पीर जी पर यकीन बहुत था। और वह 3 वीरवार यकीन के साथ, अकीदे के साथ दरबार पे एक कोने में बैठा रहा और चौथे वीरवार उसकी सुनी गई और उसके सभी दुख तकलीफ, परेशानियां, गुर्बत को पीरो मुर्शद ने ख़त्म कर दिया। उसके साथ ऐसा हुआ क्योंकि उसको उस फ़कीर पे, पीरो मुर्शद पर यकीन था, अकीदा था, विश्वास था। जहाँ पर विश्वास है, जहाँ पर अकीदा है, वहाँ पर संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उन्हीं के काम बिन बोले ही हो जाते हैं। जिनको अपने पीरो मुर्शद पर अकीदा नहीं है, पूरा तवक्कुल नहीं है, उनके काम कभी नहीं होते। क्योंकि पीर बाबा हमारा पैसा, धन दौलत, ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं देखते। वह हमारा विश्वास, हमारा अकीदा, हमारा तवक्कुल देखते हैं। जिसके पास ये चीज़ें हैं उनके सभी काम पीरो मुर्शद बिन बोले ही कर देते हैं। उनसे मांगना भी नहीं पड़ता, वह बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। एक बार आप अपने पीरो मुर्शद से तबीयत से, कसरत से, यकीन के साथ, पूरे तवक्कुल के साथ मांग कर देखे। यह हो नहीं सकता कि पीरो मुर्शद हमें ना दे। वह तो देने को तैयार है। 24 घंटे वह बांटते हैं। उनके खजाने, उनके भंडारे अथाह भरे हुए हैं।
वह जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। वह तो देने के लिए 2400 घंटे तैयार है, बस हमें मांगना नहीं आता। जिस दिन हमें मांगना आ गया उस दिन मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। बस यकीन से मांगो, नियत से मांगो, अपनी नियत को अच्छा रखें, अपने पीर अपने फ़कीर पर यकीन करें। हालात कैसे भी हो, अपने पीरो मुर्शद को छोड़कर कभी दूसरे के आगे अपने पल्ले को ना फैलाएं, दूसरे के आगे सर को ना झुकाएं कुछ मांगने के लिए। अगर आपने ऐसे इम्तिहान को पार किया तो इंशाअल्लाह ताला बिन मांगे आपकी झोली भरेगी, आपके सभी काम बनेंगे। यह बात तो पक्की है। सो यकीन विश्वास तवक्कुल करें, अकीदे के साथ कसरत से अपने पीरो मुर्शद से मांगें, दिल से मांगें तो वह ज़रूर देंगे।